नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। देखिए, अक्सर हम बात करते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो आज हमारे साथ हमारे स्वदेश न्यूज के ऑफिस में और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं मिसेस मनीषा आनंद, जिनको रिसेंटली क्राउन किया गया है मिसेस इंडिया 2024 से। बहुत इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ जर्नी है। यूपीएससी की इन्होंने तैयारी की, काफ़ी हद तक कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। टीचिंग से जुड़ी हुई हैं और लगातार उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करती गई। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट और किस तरह से ग्रोथ, सारी चीज़ों पे वो फोकस करती रहीं और इस बीच में उन्होंने ये खिताब भी हासिल किया है। तो चलिए बात करेंगे मनीषा आनंद जी से कि कैसे एक स्टूडेंट से आज की तारीख में वो फ्लावर हो गई हैं मिसेस इंडिया के रूप में। तो चलिए हम बात करते हैं। मनीषा जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुक्ता जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। दैट्स रियली वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सिर पे इतना सुंदर सा ये जो क्राउन है, बहुत रिसेंटली आपको क्राउन किया गया है मिसेस इंडिया के इस खिताब से, और भोपाल से ये टाइटल जीतने वाली आप सेकेंड वुमेन है। राइट, दैट्स करेक्ट जी। सबसे पहले तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके इस टाइटल के बारे में। राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या ये पेजेंट था, कैसे ये अन्य पेजेंट से डिफरेंट है, और क्या आपको जब क्राउन किया गया तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी आप विनर होंगी? मुक्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दीवा पैजेंट्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, और दीवा पैजेंट्स के जो डायरेक्टर्स हैं दे आर ग्रूमर्स, वो खुद भी पर्सनालिटी ग्रूमर्स हैं, और वो सारे ग्रूमिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को। तो ये पैजेंट दूसरे पैजेंट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ऑथेंटिक है, जो वो कमिट करते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए थे महीनों पहले। एवरी संडे, हर इतवार को हमारा एक ग्रूमिंग सेशन होता था, फिटनेस के ऊपर, अपना इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना चाहिए उसके ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, जो क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आप आंसर करेंगे, उसकी तैयारी, मेकअप कैसे करें, अपने आप को आप कपड़े किस तरह से पहने। सो ये सारे सेशंस हमको प्रोवाइड किए गए। फिर जब हमारा पेजेंट होने वाला था उसके पहले भी 4 डेज़ की हमको प्रॉपर ट्रेनिंग ग्रूमिंग सेशंस दी गई, जिसमें अगेन टैलेंट राउंड हुआ, हमारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो गया था, देन आप किस तरह से इंट्रोडक्शन राउंड की तैयारी, रैम्प वॉक की तैयारी। तो ये जो पैजेंट है मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ जो उन्होंने हमें कमिट किया उससे कहीं ज़्यादा दिया। तो एक जो पर्सनालिटी में आपको ग्रोथ मिलती है, एक नया जो आपको सीखने को मिलता है, एक आपको एक्सपोजर मिलता है। ऑल ओवर इंडिया से, पूरे देश से विवाहित महिलाएं आई थी, और जो सबसे एल्डर महिला थी वो 65 इयर्स की थी। तो अच्छा, यस, 65 ईयर की वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। राइट। इनको लेकिन कैटेगरी में बांट दिया था उम्र के हिसाब से। तो आई वॉज द विनर इन गोल्ड कैटेगरी। जो 50 से ऊपर महिलाएं थी वो एलीट कैटेगरी की थी। सो बहुत ही लर्निंग का इट वॉज फुल ऑफ लर्निंग एंड फुल ऑफ एक्सपोजर। इतना इंस्पायरिंग डेज थे वो 4 डेज़ हमारे लिए, और सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, हाई एनर्जी। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, इट वॉज़ लाइक हम एक गर्ल गैंग की ट्रिप पे गए हुए हैं। तो इन्जॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, और कम्पीट भी कर रहे हैं। यस। और देयर वाज अ फीलिंग ऑफ सिस्टरहुड। कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं थी। जैसा आपने कहा ना कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप जीतेंगी, मतलब नेचुरली आपकी बॉन्डिंग उन लोगों से, हाई वाइब्रेशन वाले लोगों से हो जाती है। तो हम जो तीनों विनर्स थे उनकी हमारी साथ में पहले भी पिक्चर है,
मतलब कोइंसिडेंटली हमने साथ में पिक्चर्स भी क्लिक करवाई और हमने साथ में बॉन्डिंग भी की एंड वी वर हैप्पी फॉर ईच अदर। मतलब जब वहाँ रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो दूसरी जो फ्रेंड्स थी वहाँ पे, मैं उनको फ्रेंड्स ही बोलूँगी, जो सिस्टर्स थी, जो फीमेल्स थी, वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रही थी, बधाई दे रही थी। और जो एक पूरी जर्नी वहाँ रही तो उसमें कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। मैं आपको बताऊँ, कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद थी कि मैं टॉप 3 में तो रहूँगी, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। 6 मंथ्स जनवरी से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, चाहे वो फिज़िकल आस्पेक्ट हो, माइंडसेट हो, मेंटल आस्पेक्ट हो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की तो मैं खैर ट्रेनर हूँ ही, तो उसमें किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है। और जहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स राउंड की बारी है तो मैं स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराती हूँ कि आपको इंटरव्यू में कैसे आंसर देने चाहिए, बट स्टिल हमें उसकी भी तैयारी कराई गई। सो ये मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि येस आई विल बी देयर इन टॉप 3, क्योंकि आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि येस आप विनर रहोगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट येस ये तो था मुझे कि येस। पहले जैसे आपने अभी बताया कि एक पार्टिसिपेंट 65 इयर्स की थी, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि जो एक पहले जो एक ग्लास सीलिंग था, एक बार था, Correct. कि जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं वो केवल उसमें पार्टिसिपेट शायद 21 इयर्स या कुछ इस उम्र तक ही कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। फिर उसको ब्रेक किया जब पहला मिसेस इंडिया हुआ था, बहुत साल पहले, वो भी इंडिया से ही बनी थी सबसे पहले मिसेस वर्ल्ड। हाँ, तो फिर उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार जो है कि अब कोई एज बैरियर नहीं है। आप मिस हैं, मिसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। बिकॉज देखिए क्या है, आजकल जो विमेन हैं वो अपने लिए भी जीना चाहती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज़ एक महिला पूरे जब वो छोटी होती है, बच्ची होती है, तो अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलती है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो वो पूरे तन मन धन से पूरे परिवार के लिए करती है। कुछ समय पहले तक वो अपने करियर को बनाती थी कि मुझे बाहर जाना है, काम करना है, तो घर भी देख रही हैं, परिवार भी देख रही हैं, करियर भी देख रही हैं। अब लास्ट 10 इयर्स से मुझे लगता है, एक दशक से ये एक बदलाव आया है कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, अपने भी सपने पूरे करने हैं, अपने आप से प्यार करना है, अपना ध्यान रखना है और मुझे जो पसंद है वो भी करना है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा बदलाव है और इसमें इस तरीके के जो पेजेंट्स हैं वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर दे रहे हैं इस तरीके की महिलाओं को। तो क्या होता है, मैंने वहाँ देखा कि जो स्पेशली जो ओल्डर फीमेल्स थी, दे वर वेरी हैप्पी, वो इन्जॉय कर रही थी। उन्हें इस बात से कोई ज़्यादा वो नहीं था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, बट दे वर रियली हैप्पी कि हम फोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं, हम अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हैं, हम टैलेंट राउंड में डांस कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं या अपनी खुद की लिखी हुई कविता सुना रहे हैं। तो इस तरीके से टैलेंट राउंड में उन्होंने अपनी प्रतिभा का भी परिचय दिया और सब लोगों के साथ मिल करके एक नई बॉन्डिंग विकसित की, एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत की। तो इट्स रियली अ वेरी गुड डेवलपमेंट। आपका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आपकी जो लाइफ की जर्नी है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी जी। यूपीएससी की तैयारी से उसके बाद आपने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए। राइट। देखिए मेरी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज थ्रू आउट टॉपर। 12th में मैंने पूरा स्कूल में टॉप किया था और कॉलेज में भी मैंने यहाँ पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडियस स्टूडेंट। मेरे पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो एज प्रोफेसर रिटायर हुए, तो घर में पूरा पढ़ाई लिखाई का ही माहौल था। और जो ये जीन्स आए हैं ट्रेनिंग वाले, टीचिंग के, वो पापा से ही आए हैं। और मेरी मदर भी बीएड हैं और लेकिन वो होम मेकर हैं और बहुत अच्छे संस्कार रहे, बहुत अच्छी परवरिश रही, तो एक अच्छी नींव पड़ चुकी थी। तो जब मेरी मैरिज हुई और मैंने जब पढ़ाई अपनी जारी रखी, तो उसके बाद सिंस टैलेंट था, तो मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो। तो जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की तो मैंने बहुत कुछ सीखा, जनरल स्टडीज़, हमारे आसपास के बारे में एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड। लेकिन उस तैयारी के दौरान एक आपको अपना खुद को भी आप डिस्कवर करते हो, आपका इंटरेस्ट भी डिस्कवर करते हो। दो आई वॉज सेलेक्टेड इन MPPSC बट आई डिडंट जॉइन, क्योंकि तब तक मैंने डिस्कवर कर लिया था कि टीचिंग इज़ माई पैशन। मैंने कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू कर दिया था
और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो फिर मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान किया कि मुझे इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और मुझे गाइड करना, बच्चों को काउंसल करना, उनको समझाना, पढ़ाना, मतलब ये इट्स माय पैशन, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इनटू टीचिंग। उसके बाद आप लगातार अपने आप को आप अपग्रेड करती रहीं, लगातार आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस लेती हैं, ग्रूमिंग के सेशंस लेती हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने आप को ग्रो करती गई, बिकॉज आई बिलीव इन ग्रोथ माइंडसेट। जब आप ये सोचते हैं कि यस मुझे और लर्न करना है, एंड आई बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप ग्रो करते रहते हैं। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि एक नई कोई स्किल सीखूँ। मतलब मैंने 40 इयर्स के बाद स्विमिंग करना सीखा। जब अपनी डॉटर को मैं स्विमिंग सिखा रही थी तो उसके साथ मैंने स्विमिंग करना सीखा। मैंने कोविड के दौरान रेकी हीलिंग सीखी, क्योंकि मुझे मेडिटेशन का और योग का बहुत शौक़ है और मैं पिछले 20 इयर्स से, पिछले 20 वर्षों से मैं ऑलरेडी योग का अभ्यास करती हूँ और मेडिटेशन में हूँ, ध्यान में हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे पहले मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेती थी जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में थी। फिर धीरे धीरे जब बच्चों को मैंने समझाना पढ़ाना शुरू किया तो आई स्टार्टेड विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कि उनको इंटरव्यू की तैयारी कैसे कराएं, बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसी होनी चाहिए, ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। जब इंस्टीट्यूट वाइंड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और जब खुद ट्रेनिंग क्लासेस लेने लगी तो धीरे धीरे जब रिक्वायरमेंट आती गई कि क्या मैम आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्लास लेंगी, मैंने कहा येस व्हाई नॉट। तो उसको प्रिपेयर किया, उसकी क्लासेस ली। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है, सबको स्ट्रेस होता है, तो उसको तैयार करके लिया। एंड ऐसे ही धीरे धीरे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई। सो आई ऑलवेज़ लव टू लर्न न्यू थिंग्स, ये मेरा पैशन है। और मैं उसको, मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जो मैं बहुत जिंदा दिल रहती हूँ, जीवंत रहती हूँ, जैसा कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं, आसपास लोग कहते हैं, बिकॉज आई बिलीव इन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो इस तरह से और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ मैं। एंड अभी मैं रिसेंटली डांस सीख रही हूँ। दो हम सब लोग बहुत मस्ती कर लेते हैं, पार्टी में डांस करते हैं, बट एक प्रोफेशनल डांस कैसे होना चाहिए, कैरोके में गाना कैसे गाना चाहिए, सिंगिंग कैसे करना चाहिए, ये भी हमने थोड़ा बहुत कोविड में कोशिश की। सो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई मस्ट से। थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताइए, किस प्रकार का आपको एनकरेजमेंट मिला जब आपने सोचा कि आप इस पेजेंट में हिस्सा लेंगी? दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा सोचा नहीं था कि, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे करना ही है। मैंने बस घर पे आके चर्चा की अपने हस्बैंड से कि इस तरीके से मुझे कहा है कि वाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन मिसेस मध्य प्रदेश, मिसेस सेंट्रल इंडिया का उस वक्त पेजेंट ऑर्गेनाइज होने वाला था। एंड मैंने आके बस घर पे हल्की फुल्की ऐसे चर्चा की। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यू मस्ट गो फॉर इट, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को समय दिया। मेरे बच्चे आज इंडिपेंडेंट हैं एंड वो खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, और करियर को भी तुमने पूरा समय दिया, तो तुम क्यों नहीं ये करती हो। सो मेरा उनका ही एक बहुत पुश था, मुझे कहना चाहिए, कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जैसा कि आपने कहा कि कैसा सपोर्ट, कैसा एनकरेजमेंट फैमिली से मिला, तो मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड से, मेरे दोनों बच्चों से, बेटे से, बेटी से। दे वर वेरी हैप्पी कि मम्मा यू शुड गो फॉर इट। तो फिर मेरा मूड हुआ कि येस मुझे प्रिपेयर करना चाहिए और मुझे इसमें जाना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया, आई लव टू डू न्यू थिंग्स। तो मुझे लगा कि हाँ, अपने कंफर्ट जोन से हट के, जैसे ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, गाइडिंग है, ये मेरा कंफर्ट जोन है और मुझे पसंद है। तो इससे हट के मुझे कुछ अलग करना चाहिए, नया करना चाहिए। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर। एंड यू वेंट अहेड। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी, हालांकि इनके त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन ये हैं 47 ईयर्स की। जी हाँ, 47 बट गोइंग ऑन 18। इनका बेटा 26 ईयर ओल्ड का है। यानी आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन और फिट रखा हुआ है। तो देखिए, आपने सोचा अभी दिसंबर में कि आपको इस ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना है, लेकिन आपने अपने आप को इसी तरह से मेंटेन, इसी तरह से फिट शुरू से ही रखा?
कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं योगासन करती हूँ बहुत सालों से, और मुझे वॉक भी पसंद है। लास्ट ईयर मैंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मैंने 23 का जो मेरा टू डू लिस्ट था कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना ही है, तो दिसंबर 2023 में मैंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया। तो और हेल्दी खाना मुझे वैसे ही पसंद है। सो मुझे जब मैंने पेजेंट के लिए सोचा कि करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करने पड़े, बट येस मैंने फ़िटनेस क्लासेस ज्वाइन की पेजेंट में आने के लिए। बट यहाँ हेल्दी रहना, फिट रहना, ये मुझे शुरू से पसंद है, और ये मैं बहुत चॉइस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूरी में कुछ ऐसा खाना खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। तो क्योंकि आप जब हेल्दी रहते हैं तो आपकी जब बॉडी स्वस्थ रहती है, आपकी जब बॉडी स्वस्थ रहती है तो आपका मन, आपका दिमाग ये भी एक्टिव रहता है, स्वस्थ रहता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। सो मुझे पसंद है कि मैं फ़िट रहूँ, हेल्दी रहूँ, एनर्जेटिक रहूँ। तो दैट्स वाई, बिकॉज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मोटिवेट करती हूँ कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इट स्टार्ट्स विथ माई सेल्फ। ये चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो मुझे खुद भी करना चाहिए। अक्सर ये बात होती थी, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पहले होता था कि ब्यूटी और ब्रेन साथ साथ नहीं जाते। हालांकि अब ये पिछले कई दशकों से नहीं होता है, क्योंकि अब जो वुमेन हैं वो दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग सबकी हो जाती है, और सब कोई अपने आप पे, सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देते हैं। फिर भी अक्सर ये होता है कि अगर ब्यूटी है तो ब्रेन्स नहीं है, लेकिन आपने तो इसको एकदम ही गलत सिरे से नकारा प्रूव किया हुआ है, क्योंकि आप पहले तो ब्रेन्स पूरा था और ब्यूटी का जो क्राउन है वो आप रिसेंटली लेकर आ गई। तो मुक्ता जी, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे घर में ऐसी शिक्षा मिली, ऐसे संस्कार मिले, ऐसे वैल्यूज़ मिले, जिससे मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर लगाया, और मैंने अपने परिवार को भी समय दिया, अपने करियर को भी समय दिया। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ हटके अलग करना चाहिए, तो मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया। और जैसा आपने कहा ना, ब्यूटी मतलब अभी जैसे मैं इतना तैयार होती हूँ, मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी मेकअप या तैयार नहीं होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यू नो माय फोकस शुड बी ऑन माय स्टडीज़। अगर मैं क्लास लेने जा रही हूँ तो पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। तो ये एक नया चेंज है, बिकॉज़ एक पेजेंट विनर, एक ब्यूटी क्वीन से ये एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करे, प्रेजेंटेबल बने, प्लेजेंट लगे। तो ये भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको अभी फॉलो कर रही हूँ। लेकिन येस, हर महिला को लगता है कि वो सुंदर दिखे, सब उसकी तारीफ़ करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइप है, ये एक टैबू है जो ब्रेक हो रहा है, कि ऐसा नहीं है कि हर महिला को ये लगता है कि सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ़ की जाए। उसके अंदर जो गुण हैं, उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उसका जो काम है, जो भी वो करती है, अगर उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। आपको कब अच्छा लगता है? आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा? कि आपको कोई कहेगा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, या आपको कोई कहेगा कि ओ यू प्रेजेंटेड दिस टॉक वेरी वेल? तो ये दोनों में से कौन सा कॉम्प्लीमेंट आपको ज़्यादा पसंद? आई ऑलवेज फील मोर हैप्पी and delighted and I must say grateful when my work is appreciated। जब मैं कोई सेशन लेती हूँ और सेशन के बाद मुझे फीडबैक मिलता है, जैसे कल ही मैंने सेशन लिया, एंड उसके बाद जब पार्टिसिपेंट्स ने आकर के मुझे बोला कि मैम आपका सेशन बहुत अच्छा था और हमने इससे नई चीज़ सीखी, मैं और एनर्जेटिक हो गई। क्योंकि देखिए, जो ब्यूटी है, फिज़िकल ब्यूटी है, वो आपको गॉड गिफ्टेड है, उसमें आपका डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जब आप कोई काम अच्छा करते हैं, कोई आपके अंदर स्किल है, उसको आप और निखारते हैं, तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जब मेरा काम, मेरी स्किल अप्रिशिएटेड होती है, जब आपका काम अप्रिशिएट। राइट, दैट्स करेक्ट। आप, जैसा मैंने बताया दर्शकों को, आपका बेटा है जो 26 ईयर ओल्ड का है, राइट, एक बेटी आपने बताई है जी। तो बच्चों से क्या उम्मीद करती हैं? देखिए, एवरी पेरेंट वांट्स कि उनके बच्चे बहुत अच्छा करें एंड लाइफ में बहुत अच्छा उनका करियर हो, बट मैं अपने बच्चों से यही चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट जिएं।
जैसे आपको ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताती हूँ, मुझसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया फिनाले में जब हम टॉप 9 में आ चुके थे। तो कोइंसिडेंटली जो जज थी ज्यूरी, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पेरेंटिंग टिप, आप अपने बच्चे को क्या देना चाहेंगे। तो माई चिल्ड्रन वर देयर, मेरी डॉटर भी वहाँ बैठी थी और हमें ये ड्यूरिंग द सेशंस, ग्रूमिंग सेशंस, ये बताया भी था कि आप अपने आंसर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कीजिए। जैसे मैं इसका बहुत ही थ्योरेटिकल आंसर, आइडियलिस्टिक आंसर दे सकती थी कि हमारे पेरेंट बच्चे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स हैं, इसके ऊपर तो मैं सेशंस ही लेती हूँ, आई एम अ काउंसलर ऑल्सो। बट जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसका आंसर दिया कि जैसे अमरीश पुरी ने DDLG में सिमरन को कहा था कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, यस, वैसे ही मैंने अपनी डॉटर को कहा जा ताशा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड किसी को दुख मत पहुंचाओ, खुद खुश रहो और ग्रो करो। जो भी आप कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से करो। यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने बच्चों से कि वो खुश रहें और आपस में बहुत प्यार से रहें, हम लोग एज फैमिली बहुत अच्छे से रहें, और करियर में तो सब अच्छा कर ही लेते हैं। देखिए, आपने बताया था कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप फर्स्ट 3 विनर्स में तो रहेंगी जी। तो लेकिन जब विनर आप घोषित हो गई, तो क्या था, क्या फीलिंग्स थे, एक, और दूसरा किस तरह का आपको यहाँ पे रिस्पांस मिला भोपाल में? जी, देखिए, जब मैं वहाँ पर विनर नाम अनाउंस हुआ तो ऑनेस्टली थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई थी, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर सडनली वहाँ जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आकर के, जितनी भी कंटेस्टेंट्स थी, उन्होंने सब ने मुझे आकर के ज़ोर से हग किया, ग्रीट किया, एंड सडनली द कैमरा वॉज देयर ऑन मी कि विनर हैं, एंड आई वॉज देयर ऑन द स्टेज, क्राउनिंग हुई, सैश हुआ, फोटोग्राफ्स हो रहे थे। तो वो तो क्या होता है, आप एक ट्रांस में होते हो, राइट है ना, बिल्कुल सडनली सब आपको विश कर रहे हैं। आप अपने आप को पिंच कर रही थी कि सच है कि सच है कि नहीं है, राइट। सो वो तो हो गया पूरा प्रोसेस। इट वाज रियली वेरी ओवरवेलमिंग, मतलब मैं आई वॉज नॉट एबल टू रिएक्ट मच एंड लेकिन जब मैं यहाँ वापस आई और तब से ही जो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला चल रहा है वो अभी तक थमा नहीं है। आई एम गेटिंग सो मैनी मैसेजेस, इतने सारे विशेज़ आ रहे हैं मैसेजेस पे, सोशल मीडिया पे भी, और जो पर्सनल कॉल्स आ रहे हैं, और जो लोग दिल से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, और बड़े भी और बहुत दूर दूर से, जो बहुत समय से जिनसे बात नहीं हुई है वो भी, और जो क्लोज वंस हैं वो भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर में सब ने बहुत प्यार से वेलकम किया एंड यू नो, जैसे एक होता है कि सब दिल से जो खुश होते हैं, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है, क्योंकि आपको जब ये लगता है, आपको एक जब सेटिस्फैक्शन होता है कि आपको लोग दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव विशेस रखते हैं, पार्टीज थ्रो कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू फील आगे ब्लेस्ड। कुछ प्लान कर रही हैं इसी फील्ड पे, या आपकी देखिए वो क्लासेस तो चलती रहेंगी, सेशंस चलते रहेंगे, बट चूंकि आपने एक ब्यूटी पेजेंट जीता है तो इसमें आगे कुछ प्लान कर रही हैं? बिल्कुल प्लान कर रही हूँ मुक्ता जी। देखिए, ट्रेनिंग इज़ माई पैशन, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल, बिकॉज आई लव टेकिंग ट्रेनिंग सेशंस। तो ट्रेनिंग सेशंस भी चलते रहेंगे बिकॉज आई एम अ ट्रेनर। बट येस, सिंस इतना बड़ा ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, इतना रेप्यूटेड और प्रेस्टिजियस जो टाइटल मिला है, तो उसको भी मैं जस्टिफाई करूँगी। सो इसके साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी पाइपलाइन में हैं, तो रिलेटेड टू ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड एज ज्यूरी मैं इनवाइट होती हूँ, एज गेस्ट कई जगह इनवाइट होती हूँ, तो वो प्रोसेस तो खैर चलता ही रहता है। तो इसमें येस, ऑफ कोर्स मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊँ, क्योंकि इसके लिए मैंने 6 मंथ्स बहुत मेहनत की है एंड अगर एक इसमें मैं विनर बनी हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इस फील्ड में भी आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और बाकी लोगों को भी गाइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप खुद आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं। कई बार तो लोग आपको आके बताते हैं कि येस यू इंस्पायर मी, लेकिन कई बार अनजाने ही सोशल मीडिया के थ्रू इतने लोग आपकी जर्नी से इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो आई ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम ऑल्सो। सो आई विल डेफिनेटली मूव अहेड, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाइपलाइन में, गॉड विलिंग। देखते हैं कि किस तरह से जर्नी से इंस्पायर्ड हुई और आपने इस पेजेंट में हिस्सा लिया। देखिए, मैं शुरू से ही, जब मैं बहुत 12th में थी तो मैंने ऐश्वर्या राय को देखा था, सुष्मिता सेन को देखा था, जब ये दोनों ही बनी थी विनर्स।
तो इनकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है एंड रिसेंटली कुछ साल से प्रियंका चोपड़ा की भी जर्नी बहुत इंस्पायर करती है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई गेट इंस्पायर्ड विथ एवरी वुमेन अराउंड मी. वो मेरी फ्रेंड्स हों या मेरी पहचान की हों, जो भी विमेन अपने आप को आगे बढ़ा रही है, कुछ नया कर रही है, अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रही है या अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रही है और वो कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेप लेती है, तो शी इंस्पायर्स मी. मैं अपने आसपास जितनी भी मेरी फीमेल्स हैं, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ और उनसे कुछ नया सीखती हूँ, बिकॉज दैट इज़ देयर इन माई बेसिक नेचर. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी कर रही हैं. बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है. जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? जैसा कि मैंने कहा, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज कंफर्ट जोन इज़ अ डेड जोन. वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होती. मतलब जिस भी फील्ड में आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हैं, उससे कुछ नया हट के करने की कोशिश कीजिए. कुछ नया सीखिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड में बिलीव कीजिए. मतलब पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव कीजिए कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है. देखिए, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन बीइंग हैप्पी इज़ अ चॉइस. अगर कोई पर्सन आपको हैप्पी दिख रहा है, स्माइलिंग दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. इट्स द वे यू डील विद दोज सिचुएशंस. So my message or my suggestion to those people who are watching, try to be happy because happiness is a choice. Try to be positive because being positive is a choice. बहुत easy होता है कंप्लेन करना, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है. दिस इज व्हाट माय मैसेज. बहुत अच्छी बात आपने कही. मनीषा जी, आप स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में आई, आपने अपना समय दिया और हमसे इतनी सारी पॉजिटिव बातें की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की मनीषा आनंद जी से. मिसेस इंडिया हैं, क्राउन हुई हैं, भोपाल की सेकेंड लेडी हैं जिनको ये क्राउन मिला है. उनका मंत्रा है कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही. अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा. नमस्कार.